हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप सब? गुड। ओके स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो कैपेसिटर है उसको हमको तीन पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर स्फेरिकल फॉर्म में होगा कैपेसिटर तो उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा तो उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, और सिलेंड्रिकल होगा तो उसका क्या होगा। ये वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको हमने कैपेसिटर का मीनिंग बताया था कि कोई भी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? वो एक एनर्जी को स्टोर करता है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट, फैन हुआ, कूलर हुआ, कंप्यूटर्स हुआ, जब उसको ऑन करते हैं तो इनिशियल स्टेट में वो बल्क अमाउंट में एनर्जी हमको प्रोवाइड कर देता है। ठीक, प्रोवाइड करता है। ये एक कैपेसिटर है। तो हमको आज पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला। इनिशियल स्टेट में मैं बताऊं तो आपको C इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमको कैपेसिटेंस का फार्मूला मिला था। C इक्वल टू Q अपॉन V। यानी अगर कैपेसिटेंस किसी का निकालना हो तो हमको एक चीज़ मालूम रहना चाहिए, चार्ज Q मालूम रहना चाहिए और पोटेंशियल मालूम रहना चाहिए। ये दो चीज़ मालूम रहेगा तो आप कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। सपोज डैट दो पैरेलल प्लेट, ये मान लेते हैं एक प्लेट ये है, ठीक। इस प्लेट पर मान लीजिए प्लस चार्ज, हमने इस प्लेट को प्लस चार्ज दे दिया। यहाँ तक समझ गए आप लोग? ठीक। जैसे ही यहाँ पर दूसरा प्लेट लेके आएंगे, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जैसे ही दूसरा प्लेट लेके आएंगे तो इस पे प्लस चार्ज भी होंगे, निगेटिव चार्ज भी होंगे। तो इंडक्शन के कारण यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? निगेटिव। कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? निगेटिव। अब जानते हैं ये। और प्लस चार्ज इस साइड डेवलप्ड हो जाएगा। जब इस तरफ डेवलप्ड हो जाएगा रिपल्सन के कारण, ये प्लस के रिपल्सन के कारण ये प्लस चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। जब प्लस चार्ज इस तरफ आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अर्थिंग से जोड़ देंगे। ठीक। जैसे ही अर्थिंग से जोड़ेंगे तो हमको एक नया फॉर्मेट प्लेट मिल जाएगा, ये सेकेंड। तो एक पर चार्ज हो गया प्लस चार्ज, ठीक, और एक पर हो गया निगेटिव चार्ज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? और यहाँ से ये अर्थिंग दिखा दीजिएगा। ठीक। तो ये देखिए, तो ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस। ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस से निगेटिव की तरफ। ये आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन किधर होंगी? डायरेक्शन प्लस से निगेटिव की तरफ होगा। तो आपको इन दोनों प्लेट के बीच का जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो D मान लेते हैं। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस हो गया D मान लेते हैं। तो आपको गॉस लॉ ने बताया था कि ये इस दोनों प्लेट के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन ये जो बीच का जो मिडिल रेंज दिख रहा है, मिडिल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आप प्रूफ कर चुके हैं। ये दो प्लेट के बीच गॉस लॉ के बाद ये एप्लीकेशन में तमाम चीज़ें ये आया होगा। प्लेट के बीच, इनफाइनाइट चार्ज सीट के बीच, रेक्टेंगुलर सीट के बीच, सिलेंड्रिकल सीट, प्लेन सीट के बीच क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और तमाम चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ये तो ये दो प्लेट है, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो गया सिग्मा नॉट एप्सिलॉन। अब मान लेते हैं कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर कुछ चार्ज है तो इसका पोटेंशियल V होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्म आपको मालूम है E इंटू डी होता है। समझ में आया? E इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, E इंटू डी, ये आपको मालूम है। E की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके। अब सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या लिखते हैं? सिग्मा इक्वल टू
क्यू अपॉन ए, स्क्रीन में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, क्यू अपॉन ए। ओके, इस सिग्मा की जगह पे पुट कर दीजिए, तो क्या हमको क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये हमारा वैल्यू मिल गया पोटेंशियल का, v का वैल्यू, यानी v इक्वल टू मिल गया q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। ओके, लेकिन हमको निकालना है स्टूडेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस सिंपली c इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन v। q रख दिए यहाँ पर, v की वैल्यू अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। q से q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट a ऊपर चला गया, नीचे बचा d, यानी कैपेसिटेंस का फार्मूला हमको मिल गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो हमारा फार्मूला मिला है स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ओके, समझ में आया स्टूडेंट, यानी एप्सिलॉन नॉट आप परमिटिविटी आप जानते हैं, ठीक, ये आप जानते हैं। ए क्या है, इस सरफेस चार्ज एरिया है, ये जो पैरेलल प्लेट देख रहा है ना, इसका क्या है, एरिया है। ये डी क्या है, इन दोनों के बीच का क्या है, गैप है, जो भी दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। ये आपका डेरिवेशन हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्टडी कर रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर को फाइंड करने के लिए आपको चार्ज की ज़रूरत पड़ता है और पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ता है, चार्ज और पोटेंशियल। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर, मान लेते हैं कि एक स्फीयर हमने लिया, हमने मान लिया इस पर प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है स्टूडेंट, प्लस चार्ज है। ये जो स्फीयर है इस पर प्लस चार्ज है, ठीक, प्लस चार्ज है। और एक और स्फीयर हमने कंसीडर किया, तो ये बताइए जब इस पर प्लस चार्ज है तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। ये तो आप जानते ही हैं, वेरी गुड, इस पर निगेटिव चार्ज है इंडक्शन के कारण। और ये रिपल्सन के कारण इस पर जो प्लस चार्ज होगा वो इस साइड आ जाएंगे। और अर्थिंग अभी हमने बताया था पैरेलल प्लेट में, अर्थिंग लगा के उस सारे को क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, सभी प्लस चार्ज अर्थ में चले जाएंगे। मान लेते हैं इसका जो रेडियस है R1, ठीक, और इसका जो रेडियस है R2, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा इसको स्मॉल r बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, स्मॉल r बोल दिए, ठीक। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। R2 इज ग्रेटर देन R1, ये तो आपको मालूम है, R2 इज ग्रेटर देन R1। आपको मालूम है कैपेसिटेंस का फार्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V। आपको पोटेंशियल निकालना है, चार्ज Q आपको मालूम है। तो जब पैरेलल प्लेट पड़ रहा था तो उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। स्फेरिकल के केस में इनके बीच, इन दोनों स्फीयर के बीच में, ये जो स्फीयर है ये इनके बीच का जो गैप कितना है, स्मॉल r। इनके बीच का गैप का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इस रीजन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, वो आपको गॉस लॉ के हेल्प से हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों तरफ तो कैंसिल आउट कर देते हैं, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सपोज डैट इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इक्वल टू 0 to V dV। मान लेते हैं इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेशन जी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस dV है, ठीक। और आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच आपको एक रिलेशन दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr हमको क्या मिला था, रिलेशनशिप मिला था। इस dV के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस E इंटू dr लिख सकते हैं। ओके गुड, माइनस इंटीग्रेशन R1 टू R2 E dr हो जाएगा ना।
डी वी के जगह पे क्या ई इंटू डी आर हमने रख दिया, लिमिट R1 से R2। ई की वैल्यू अभी हमने निकाला है माइनस इंटीग्रेशन R1 टू R2, ई के जगह पे 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, अब इसमें से क्या कांस्टेंट दिख रहा है सर? इसमें कांस्टेंट हमको 1/4πε0 दिख रहा है। इंटीग्रेशन R1 टू R2 1/R स्क्वायर डी आर। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 1/R स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा माइनस क्यू, सॉरी क्यू भी बाहर आएगा, माइनस क्यू 4πε0 माइनस 1/R माइनस 1/R, स्मॉल आर लिखना था ना, सॉरी 1/R इंटीग्रेशन R1 टू R2। ठीक, सॉरी लिमिट R2 टू R1 हो जाएगा, लोअर अब बाहर से अंदर की तरफ ले रहे हैं, R2 टू R1, R2 टू R1। ठीक, R2 टू R1। ओके, तो V इक्वल टू मिल गया माइनस Q अपान 4πε0 माइनस 1/R लिमिट R2 टू R1, R2 टू R1। ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान 4πε0, ये ब्रैकेट में एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट, तो ये जब रखेंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2, इसको सॉल्व करेंगे तो Q अपान 4πε0 R2 माइनस R1 अपान R1 R2। ओके, ये हमारा मिल गया पोटेंशियल का वैल्यू V इक्वल टू Q अपान 4πε0 R1 R2 माइनस R1 अपान R1 R2। अब देखिए C इक्वल टू क्या होता है Q अपान V। अब ये वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। जैसे पुट करेंगे तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 4πε0 R1 R2 अपान R2 माइनस R1। ये वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट V के जगह पर सिर्फ ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, Q से Q कैंसिल, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला मिलेगा 4πε0 R1 R2 अपान R2 माइनस R1। ये हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला मिल गया स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट, ये मिल गया स्फेरिकल कैपेसिटर का, हमको क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया। ओके, ऐसे ही सिलेंडर का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिलेंडर वाले केस में भी ऐसे ही दो सिलेंडर बनाएंगे, उस पर एक प्लस चार्ज जोड़ा, एक का सिलेंडर R1 हो जाएगा, एक का R2 हो जाएगा, एक अर्थिंग करिएगा तो दो सिलेंडर के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा लैम्डा अपान 2πε0 R होता है, लैम्डा की जगह Q अपान L, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो उसका सिलेंड्रिकल के केस में आपके उसका जो कैपेसिटेंस का फार्मूला मिलेगा 2πε0L अपान log R2 अपान log R1। ये हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर को क्या किया, डेरिवेशन को फाइंड आउट किया। ओके, थैंक यू।